ओम ओम शांति। पहले हम सभी की ओर से, संबलपुर के भाई बहनों की ओर से दीदी को हम सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हम सभी की ओर से आदरणीय आशा दीदी को पहले सम्मानित करना चाहिए, पर दीदी हमारी इतनी निर्माणचित कि हम सभी को अपने ब्लेसिंग्स के तौर पर दीदी के थ्रू हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और दीदी का मुख मीठा क्या, यानी हम सभी भाई बहनों को मुख में डोली डाली, ये हम सभी महसूस करते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय विजया दीदी से भी हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप भी मंच पर आएं, ताकि हम संबलपुर के भाई बहनों की तरफ से आदरणीय पार्वती दीदी जी आप सभी को अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, अपना सम्मान प्रस्तुत करना चाहेंगे। आदरणीय विजया दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी, हम सभी को अपनी वरदानों से भरपूर करने वाली वरदानी मूर्त आदरणीय आशा दीदी जी को ये संबलपुरी उत्तरीय देकर आदरणीय दीदी जी सम्मानित कर रहे हैं। डीजे दिनेश साहू। आदरणीय गीता दीदी जी, जो हमारी दीदी, हमारी अलौकिक माँ पार्वती दीदी जी की भी अलौकिक माँ हैं। और हम सभी दीदी से कल बात कर रहे थे, जैसे कल बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने मामा के यहाँ आए क्योंकि हमारी अलौकिक माँ आदरणीय पार्वती दीदी जी की भी अलौकिक माँ हैं आदरणीय गीता दीदी जी। हम नानी हो गए हमारे हम ननिहाल में आए हैं, ऐसा सभी भाई बहनों को महसूस हो रहा है। तो बहुत ही खुशी, बहुत ही प्यार, अपनेपन की ये महसूसता है। तो इसी खुशी के अवसर पर एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी आप सभी के सम्मुख। और आदरणीय
हाँ, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय विजया दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी और साथ में ओआरसी निवासी सभी बहनें और सभी भाई, आप सभी यहाँ कोई भी आते हैं तो आप कितना प्रेम और कितनी प्यार से सभी की पालना करते हैं, अपनेपन की महसूसता कराते हैं। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। घरवार है, प्यारा प्रभु परिवार है। आपका ये घरवार है, प्यारा प्रभु परिवार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। आपका ये घरवार है, प्यारा प्रभु परिवार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। ये बाबा की सुंदर सी रूहानी फुलवाड़ी है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। खुशबू से महकी महकी ये डाली है। शिव बाबा है बागबान और आशा दीदी है माली। सच्चे मात पिता को पाकर खुशहाली है, खुशहाली। दीदी दादी बाबा सबका मिलता प्यार पार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। संबलपुर के भाई बहनों का बहुत दिनों का अरमान था कि कभी मिलकर यहाँ आएंगे, तो सभी के दिल में बहुत ही उमंग और खुशी है। की धरनी सी ओआरसी के आंगन पर लाए हैं हम सभी के लिए प्रेम के मोती दिल में भर। योग भक्ति तो बना बहाना, हमें आपसे मिलना था। मिलके आपसे खुशियाँ बांटना ये कर्तव्य निभाना था। कल्प कल्प के संगम युग पर मिलता प्यार पार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। और हमारी आशा दीदी जी जो अपने सूरत से बाबा की सीरत को प्रत्यक्ष करने वाली हैं, अपने स्वरूप से सभी को सिखाने वाली ऐसी आशा दीदी का सानिध्य हमको मिला। दिव्य गुणों की खान है, प्रभु परिवार की शान है। दिव्य फरिश्ता आपसे ही इस धरती में जान है। आप भी आना
अपार है। मात पिता भाई बहनों का ये सुखमय संसार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हम दीदी जी का शुक्रिया करेंगे कि हमको यहाँ आने का मौका दिया, आपकी पालना का अनुभव करने का मौका दिया। दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन इतना स्वर्णिम गौरवमय दिवस मुझ आत्मा के लिए तो यादगार का दिवस है। यादगार का दिवस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मीठा प्यारा ORC की मंच पर परमादरणीय श्रद्धेय गीता दीदी जी जो मुझ आत्मा को अलौकिक जन्म देने वाली उपस्थित हैं। उनके लिए कितना भी महिमा करो गुणगान करो कम ही है। उनकी सूरत और सीरत से बाबा की दिव्य स्वरूप अनुभव होता है। और जैसे कोर्स करने के बाद उनकी स्वरूप से ही ब्रह्मा बाबा हमें दिखाई देने लगा और मुझे भी बहुत ही लाइटनेस फीलिंग हुआ। तो तब से निश्चय हुआ ये भगवान का ही संस्था है। तो मैं दिल से जिगर से गीता दीदी जी को बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ और शुक्रिया अदा प्रकट करती हूँ क्योंकि उनकी शुभभावना से राव भाई ने भी जो कल परमादरणीय आशा दीदी राव भाई के बारे में सुना रहे थे, उनको भी अलौकिक जन्म देने के निमित्त वो पूरा परिवार को भी उन्होंने जन्म दिया अलौकिक जीवन हो। इसलिए परिवार की तरफ से गीता दीदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि आभार के साथ बधाई के साथ मुबारक मुबारक हो। मुबारक मुबारक नए जन्म के लिए मेरी भी मुबारक। साथ ही साथ ORC की कहो इस अलौकिक जन्म की भी श्रृंगार कहो, ये दूसरा कदम है। राव भाई जब कोर्स तो कर लिया साउथ एक्सटेंशन से, लेकिन पालना लेने के निमित्त गुलजार दादी पांडवन में रहते थे। वहां पर ऑलराउंडर दादी भी रहते थे, आशा दीदी भी वहीं रहते थे। वो बचपन के दिन मेरे को बोलता नहीं है, इसलिए बाबा कहते ना बचपन के दिन बुलाना देना। तो वारसी कल से आएंगे तो बचपन के दिन याद आती है। और राव भाई को भी बहुत दिल से जिगर से और पालना देने के निमित्त आशा दीदी होने के कारण मुझ आत्मा को भी बहुत प्रकार की प्रेरणाएं आशा दीदी से मार्गदर्शन मिल रहा है, अभी तक भी मिल रहा है। जीवन जीना हो, ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना हो, आदर्श जीवन जीना हो, चरित्रवान जीवन जीना हो, मर्यादा संपन्न जीवन जीना हो, एक्यूरेट अलर्ट और एवर रेडी होकर के एक्टिव होकर के जीना कैसे हो, वो आशा दीदी से हमने सीखा है। इसलिए आशा दीदी जी के लिए बहुत बहुत मुबारक के साथ कुर्बान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से। क्या उनकी महिमा गाऊं। आप सभी तो यूट्यूब के द्वारा सुन ही रही हैं, मुरलियों की 5000 6000 भाई बहन सुन रहे हैं, कितनी मस्ती होकर के बाबा की मुरलियां सुना रहे हैं। हम सभी गोप गोपियां मगन होकर के मुरली सुन रहे हैं। इसलिए से महान विभूति को भी हम बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई दे रहे हूँ। बाकी हम सबके बीच में विजया बहन जो भी वार्षिक की कारोबार संभालने के निमित्त भी आशा दीदी की सहयोगी साथी है, सदा हर कदम में विजय उनका समाई हुई है।
चंद्रमणि दादी जब संबलपुर आए थे तो वो भी साथ में आए हुए थे, और पुराना दिन वो याद आने लगती है। उनकी शीतल स्वरूप को याद करते हुए उनको भी दिल से बहुत 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 बधाई के साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुझे वो बचपन के दिन याद करते हुए देखते हुए, वो छोटा सा सेंटर था, छोटा तो नहीं कहेंगे, जो श्री फोर्ट सेंटर थी, ये उस समय तो साउथ एक्सटेंशन था, आजकल तो श्री फोर्ट में गीता दीदी रहते हैं। लेकिन अब ओआरसीबी भी जब आए थे, ओआरसीबी फाउंडेशन स्टोन जब डला था उस समय आए थे। और दूसरी बार मधुबन से 200 के करीब भाई बहने 20 साल पहले आए थे, लेकिन अब आए हैं जो देख रहे कितनी विस्तार रूप में सेवाएं हो गई है। और इतनी भाई बहने, कल भी टीचर्स बहनों को देखते हुए दिल गदगद हो रही थी। मैं आशा दीदी से पूछ रही थी इतनी बहनें हो गई है, तो 20 साल के बाद देख रहे हो इतनी बहनें आदर्श जीवन जी रहे हैं, तो मुझे भी बहुत 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 बेहद खुशी हुई है और बहुत कुछ प्रेरणाएं लेके जा रही हैं। मैं समझ रही हूँ संबलपुर वासी सभी हाथ उठा करके आशा दीदी को, गीता दीदी को, विजया बहन को बहुत बहुत अभिनंदन दें और थैंक्स दें कि वैसे हम सबको चांस देते रहे और हम सब आगे बढ़ते रहे। क्योंकि टाइम चला जा रहा है इसलिए थोड़ा शब्द हम बोल रही हूँ। ओम शांति। संबलपुर से सचिन भाई भी है, आप सभी को पता हो, संबलपुर से सचिन भाई भी है, साथ साथ बुलाना है। ओम शांति। संबलपुर में रिट्रीट सेंटर में ऑडिटोरियम बनने वाला है, तो मधुबन से एक ईंट आया था, तो मैं वहाँ गया तो मुझे संकल्प चला कि अपनी बाबा के घर दिल्ली से भी एक जाए, तो इसलिए मैं दीदी को बोला कि यहाँ से एक लेके जा। ओम शांति। बाबा जब ईंट कहता है ना, सचिन इधर आओ, बाबा जब ईंट कहता है तो ईंट ये वाली नहीं होती है, ये ईंट नहीं होती है, वो ईंट सहयोग को बोलते हैं, उसको बाबा कहता है ईंट। ठीक है, अब इसमें कुछ पुष्प पत्र डालो तब तो काम होगा ना। नहीं, ये ईंट नहीं होती है, वो दूसरी होती है। सहयोग देते हैं ना भाई, एक ईंट, अर्थात माताएं भेजा करती थी, बाबा मेरी तरफ से एक ईंट लगा देना, थोड़ा सा सहयोग भेजती थी मनी ऑर्डर में, मनी ऑर्डर में थोड़ा सा, बाबा मेरी एक ईंट लगा देना। तो एक ईंट लगा के महल ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा सहयोग भेजना, उसको कहते हैं ईंट लगाना। चलो अभी आगे का प्रोग्राम। ओम शांति।